आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर तंज। कहा अडानिया बुखार हुआ है, इतने ही बुद्धिमान है तो बताएं अडानी ने क्या किया। कांग्रेस नेता ने पार्टी के खिलाफ निकाली भड़ास। किरण चौधरी के दिखे तल्ख तेवर। फरीदाबाद में महिलाओं को ठगने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। 2 नाइजीरियन समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। अमृतसर में हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आया मासूम। पतंग उड़ाते समय हुआ बड़ा हादसा। इलाज के लिए विधायक ने की मदद। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रोहतक पीजीआई पहुंचे। इस दौरान मंत्री विज ने अडानी मामले में कांग्रेस द्वारा जेपीसी की मांग को लेकर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इतने बुद्धिमान हैं तो बताएं अडानी ने क्या किया है। राहुल गांधी को 2 दिन में सिर्फ अडानी दिखे हैं। राहुल गांधी को अडानी फीवर हो गया है, इसलिए वे अडानी अडानी बोलते रहते हैं। संसद में बोलने नहीं दिया तो क्या स्पीकर के खिलाफ जाओगे? कौन बोलने से रोकेगा? बोले ना। राहुल गांधी अगर इतना ही बुद्धिमान है, बताए तो सही कि अदानी ने किया क्या है। सारा दिन अदानी अदानी अदानी, इसको तो अदानिया फीवर हो गया, उसमें अदानी अदानी बोलता रहता। भाई देश को बताओ तो सही। संसद में बोलने नहीं दिया। नहीं बोलने नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर के खिलाफ बुलाएंगे। अरे तुमने हाउस ही नहीं चलने दिया, रूलिंग पार्टी क्यों चाहेगी कि कोई बोले ना? बोलो ना। रोहतक में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने जमकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। किरण चौधरी ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि अगर कोई हमें दरकिनार करने की कोशिश करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तोशाम छोड़ने की बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। किरण चौधरी ने कहा कि सिर्फ जनता ही यह फैसला कर सकती है। वहीं जेजेपी कांग्रेस के गठबंधन को लेकर दिए गए दिग्विजय चौटाला के बयान पर कहा कि सच्चाई सामने आ ही जाती है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में हम मजबूत जड़ें हैं जिन्हें नहीं उखाड़ा जा सकता। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि सबको साथ लेकर चलेंगे तो ही आगे बढ़ा जाएगा। नहीं, मैं अब कोई मेरे इलाके के अंदर आए और मुझे ना बुलाए तो मैं उस मंच पे कैसे जा सकती हूँ? आप मुझे ये बताइए। हम मान सम्मान की राजनीति करते हैं। हमने किसी के वो जो है ना पिछलग्गू तो हम हैं नहीं। हमने अपना काम करना है और जो काम हमने करा है ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, वो पूरा हरियाणा जानता है और मेरा इलाका तो ख़ास तौर से जानता है कि हम कितने नियत ईमानदारी के साथ अपनी जनहित की बात लोगों की करते हैं। और कोई आए कोई जाए उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ता। संगठन ना होने का कारण कृपाजी है। अब संगठन नहीं हो रहा है, वो जो संगठन बनाने वाले हैं उनसे पूछिए। जो अभी तक ये बात कहा करते थे पहले, अब सामने उनके भी आ ही गई है बात। तो ये भारत मैट्रिमोनियल शादी.com जैसी साइट पर फेक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। मामला फरीदाबाद का है, जहां पुलिस ने इस मामले में 2 नाइजीरियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 22 फोन, 1 लैपटॉप और कई सिम कार्ड, साथ ही 20,000 नगद बरामद किए हैं। ये लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपना फेक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को निशाना बनाते हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स पर ये फॉरेन सिटीजन बनकर प्रोफाइल अपडेट करते थे, जिसके बाद महिलाएं शादी के लिए इनसे संपर्क करती थी। यहीं से बातचीत शुरू होती थी और महिलाएं इनकी बातों में आ जाती थीं तो ये महिलाओं को बताते थे कि वो शादी करने भारत आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा फोन करते कि भारत वापस आते समय उन्हें कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है और छुड़वाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। महिलाएं इनकी बातों में फंस जाती थी और फिर उनसे उनकी बताए तरीके से उन्हें पैसे पहुंचाती थी। हमारे साइबर थाने में, साइबर सेंट्रल थाने में एफआईआर नंबर 4 रजिस्टर हुई थी 14 मार्च को। ये था जो शादी की भारत मैट्रिमोनी या शादी.com जैसी साइट्स पे जो फेक प्रोफाइल बना के और जो लड़कियों को फंसाते हैं और उनसे पैसे ऐंठने का इनका मॉडस ऑपरेंडी था। तो उस केस में हमारी जो पूरी टीम है, जिसको जैसे मैंने नाम बताया था, हमारे डिप्टी साहब भी हैं, उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 नाइजीरियन से और 1 दिल्ली से है। उनकी पूछताछ में ये सामने आया कि अराउंड 70-80 महिलाओं के साथ उन्होंने ये फ्रॉड कर रखा है और टोटल अमाउंट जो उनके बताने से है, जो कि अनवेरिफाइड है अभी, वो अराउंड 1 करोड़ है।
अमृतसर में हाई वोल्टेज तारों के कारण एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां एक मासूम को बुरी तरह से चोटिल होना पड़ा। इस हादसे में मासूम पतंग उड़ाते वक्त हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया। मासूम इतनी बुरी तरह झुलसा कि इलाज के दौरान उसका दाहिना हाथ काटना पड़ा। वहीं डॉक्टरों को दोनों पैरों की 10 उंगलियां भी काटने को मजबूर होना पड़ा। शिवा के माता पिता ने जेवरात बेचकर किसी तरह इलाज तो कराया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। आर्थिक तंगी के चलते वो उसका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में नहीं करा सके। जैसे ही शिवा के पड़ोसी और समाज सेवक सुनील शर्मा को उसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने विधायक जीवन जोत कौर की टीम के सदस्यों को इसकी जानकारी दी। विधायक जीवन जोत कौर ने तुरंत एक्शन लेते हुए परिवार की मदद की और टीम भेजी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ हॉस्पिटल ने भी बड़ी मदद की, ਇਹਨਾਂ ਦੀ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किया। चोरों के हौसले इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि चोरी करने में अब उन्हें जरा भी संकोच नहीं है। फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए बीती रात 4 गाड़ियों के साइलेंसर चोरी कर लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि गाड़ी में सवार होकर चोर आए और आराम से वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए, मानो जैसे कि वो पूरी सूझबूझ के साथ आए हों। जानकारी के मुताबिक 4 गाड़ियों के साइलेंसर चोरी हुए हैं, जिसके बाद गाड़ी मालिकों की शिकायत पर मुजेसर थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला यह है, हमारी फैक्ट्री के बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं, पिकअप महिंद्रा बोलेरो। तो सुबह आके देखा तो उसकी ना सिलेंसर गायब था और फिर उसके बाद कुछ पड़ोसियों ने बताया कि हमारी गाड़ियों के भी सिलेंसर गायब हैं। तो कल ऐसे किस्म से डकैत टाइम में जैसे डकैती होती है ना पूरे शहर में या गांव में, वैसे 5-6 गाड़ियों से सिलेंसर गायब हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।